रात का सन्नाटा, एक बंद कमरा और उस कमरे में कैद 146 लोग। सुबह होते होते जिंदा बचे सिर्फ 23। इतिहास इस भयावह घटना को जानता है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या यही पूरा सच है? साल था 1756। कलकत्ता, जो आज कोलकाता कहलाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का केंद्र बनता जा रहा था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस बढ़ती दखलंदाजी से असंतुष्ट थे। तनाव बढ़ता गया और अंततः फोर्ट विलियम पर हमला हुआ। गिरफ्तार किए गए अंग्रेज सैनिकों और नागरिकों को एक छोटे से लॉकअप में बंद कर दिया गया। वह कमरा था सिर्फ 14 फुट लंबा और 18 फुट चौड़ा। न हवा थी, न रोशनी, और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सांस लेना दूभर हो गया। भीषण गर्मी, दम घोंटता अंधेरा, पानी के लिए गूंजती चीखें। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, कुछ बेहोश हो गए और कुछ हमेशा के लिए शांत। हर बीतता हुआ पल मौत को और करीब ला रहा था। उस कमरे में सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहाँ डर था, बेचैनी थी और जिंदा रहने की आखिरी कोशिश। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो सामने मौत बिछी हुई थी। लाशें फर्श पर पड़ी थीं और जो बचे थे वे इंसान कम, जिंदा लाश ज्यादा लग रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई इतिहासकार मानते हैं कि 146 का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। संभव है कि इतने लोग उस कमरे में कभी बंद ही न किए गए हों। तो क्या यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बहाना बन गई? तो सच क्या है, एक भयावह मानवीय त्रासदी या इतिहास का सबसे गहरा प्रचार? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हमें सिर्फ एक बंद कमरे की कहानी नहीं सुनाता, यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा सच से नहीं, अक्सर ताकत से लिखा जाता है।